यूके से रवांडा भेजे जाने के हवाले से एक अच्छी खबर आई है कि जी असाइलम एड जो कि रेफ्यूजीज़ की सबसे बड़ी तंजीम है, उन्होंने हाई कोर्ट में इस सारे प्रोसेस को चैलेंज कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जी ये जो सारा प्रोसेस यूके की हुकूमत कर रही है, ये बिल्कुल गैर कानूनी और इससे जो असाइलम सीकर्स या जो इलीगल लोग यूके से रवांडा भेजे जाएंगे उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, उनको वहाँ पर वो माहौल मुहैया नहीं हो सकता जो कि एक आम सिटीज़न को, एक आम असाइलम सीकर्स को चाहिए होता है। इस हवाले से काफ़ी जो है ना वो उम्मीद पैदा हो गई है कि जो असाइलम सीकर्स हैं या जो गैर कानूनी तौर पर यूके में मुकीम है, उनको जो है ना वो एक आस लग गई है कि हो सकता है इतना पावरफुल केस जो है ना वो हाई कोर्ट में दायर किया गया है, अब ये यूके की हुकूमत इसमें कोई यू टर्न ले, क्योंकि अभी 1 जुलाई को पहली फ़्लाइट जो है ना वो यूके की हुकूमत रवांडा भेजेगी। ठीक है जी, इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। वाज़ेह है कि यूके की हुकूमत का जो ऑलरेडी रवांडा से जो है ना वो मुआहदा हो चुका है, पैसे भी दिए जा चुके हैं और ये किया जा रहा है कि जो लोग जिनके केसेस अभी यूके में चल रहे हैं, वो असाइलम के केसेस चल रहे हैं, वो यूके उधर रवांडा जाएंगे, तो उनको जब उनके केसेस अप्रूव होंगे तो वापस यूके बुला लिया जाएगा और उनको रेफ्यूजी का स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर यूके में आबाद हैं और उनको भी रवांडा भेजा जा रहा है, उनके हवाले से यही है कि उनके कोई केसेस नहीं चलेंगे, वो जैसे भी है उनको वहाँ पर तिब्बी सहूलियात और जॉब्स के मौके दिए जाएंगे, वो रवांडा में रहें, वहाँ पे ही जॉब करें, काम करें 5 साल के लिए, खाएं पिएँ जैसे भी है, या फिर अपने मुल्कों को चले जाएं। ये सारी सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर बन चुकी है। दूसरी जानब बात की जाए अगर आयरलैंड की, तो इस वक्त बड़ी ज़्यादा तादाद में जो देसी कम्युनिटी है, जिसमें ईरानी, अफ़गानी भी शामिल हैं, ये सारे जो लोग हैं ये करीबी मुल्क इंग्लैंड के जो आयरलैंड है वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। और आयरलैंड के हालात इतने ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ जॉब्स के मसले हैं बल्कि रहाइश के मसले हैं। वहाँ पर लोगों ने टेंट लगा के सड़कों और फुटपाथों पे जो है ना वो रहने का अपना एक खुद ही इंतज़ाम कर लिया है। इसके साथ साथ जो बहुत सारे असाइलम सीकर्स या गैर कानूनी तौर पर फ्रांस से जो गए थे यूके, इंग्लिश चैनल को अबूर करके, इंग्लिश चैनल दरिया का नाम है जिससे अबूर करके आप यूके से फ्रांस या फ्रांस से यूके आ जा सकते हैं। यानी कि इसके नीचे से जो है ना वो ट्रेन चलती है और ऊपर से जो है ना वो दरिया समंदर है, समंदर की पट्टी है, तो वहाँ से जो है ना ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बड़े गैर कानूनी तौर पर लोग यूके एंटर होते रहते हैं। इस हवाले से यूके की हुकूमत ने बड़े ही जो है ना वो वसी पैमाने पर इस वक्त गिरफ्तारियों और लोगों को पकड़ने का इंतज़ाम कर रखा है। उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है ताकि वो जब उनकी फ़्लाइट का टाइम आ जाए तो वहाँ से उनको फिर जो है ना जहाज़ में बिठा के वहाँ भेज दिया जाए रवांडा के बारे से बात की जाए तो रवांडा को इतना वेल सेटल्ड कंट्री नहीं है। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है। अफ्रीकन मुल्क है, युगांडा उसके साथ है, कांगो है उसके साथ है, तो ये एक ज़्यादा कोई अमीर मुल्क नहीं है। खूबसूरत मुल्क है टूरिज़म के हवाले से, लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर लोग यूके में थे उनको भेजा जा रहा है, तो उनके लिए ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। लेकिन हुकूमत बज़ेद है, उन्होंने यूके की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी एक साइड पे रखा और ख़ुद ही एक अपना कानून बना लिया ताकि इस कानून पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा, और ऐसा ही किया जा रहा है। इस हवाले से जो है ना वो बहुत सारे लोग रूपोश हो गए हैं और जिन लोगों को ईमेल्स और मैसेजेस गए हैं कि आपने फलां जगह रिपोर्ट करनी है ताकि आपको रवांडा भेजा जा सके, तो वो लोग भी जो है ना रूपोश हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो है ना पकड़े भी गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो गायब हो गई है, अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं कहाँ जा गए हैं। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, बच्चे हैं, और उनको भी जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरी जानब रवांडा की हुकूमत ने यह भी कहा है कि जी जो अंडर एज है या जिनकी फैमिली के साथ ज़्यादा बच्चे हैं उनको भी हम नहीं लेंगे, यानी कि यूके से ये ऑलरेडी मुआहदे में कहा है। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल है ये आपके सामने लेटेस्ट यही थी कि जी उन्होंने जो है ना वो केस कर दिया असाइलम एड जो रेफ्यूजीज़ की तंजीम। अब देखते हैं कि इसका क्या फ़ैसला होता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।